तो ये जानबूझ करके ये साजिश किया गया है कुशवाहा दांगी समाज के साथ, अन्य समाज के साथ भी हुआ है। मैं बड़ा साफ साफ कहना चाहता हूँ कि मुसलमान और यादव का जो सर्वे रिपोर्ट है मैं उसका बिल्कुल समर्थन करता हूँ, लेकिन पूरा बिहार का बच्चा इस बात को मानता है कि अगर यादव 14% है तो 2-4% कुशवाहा समाज कम है, लेकिन कहाँ 14% और कहाँ 4%। आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। शोषित इनकलाब पार्टी के अध्यक्ष हैं हमारे साथ नागमणि। राज्यसभा से लेकर कोई भी ऐसा सदन नहीं है राज्य से लेकर संसद तक जहां के वो सदस्य नहीं रहे हैं, अपने समय के दिग्गज और कद्दावर नेता। लेकिन कब जब जातीय जनगणना की रिपोर्ट आई है, उसके आंकड़े सामने आए हैं, तो नागमणि नाराज़ हुए हैं कि उनका जो समाज है कुशवाहा समाज, उसके आंकड़े कम दर्शाए गए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा कि हमने तमाम अपने जो हमारे जो गाँव में लोग हैं उनसे हमने पता किया तो सही तरीके से ये सर्वे हुआ ही नहीं है। और तमाम पार्टियां जो हैं भाजपा से लेकर और भी जो पार्टियां हैं वो तमाम इस तरीके की आरोप लगाती हैं और लगा रही हैं। यहाँ तक कि यदि हम लोग भी गए तो हमारे घरों में भी सर्वे के लिए कोई टीम नहीं गई थी। हमारे साथ नागमणि है। नागमणि जी, शिकायत आपकी यही है कि आज सर्वे सही ढंग से नहीं हुआ। देखिए, जो कल रिपोर्ट आया उसके बाद सैकड़ों गांव में लोगों से मैंने बात किया कुशवाहा दांगी बहुल इलाका में, और सब जगह लोगों ने इस बात को कहा कि मेरे गांव में कोई सर्वे हुआ ही नहीं। सैकड़ों गांव की बात मैं बोल रहा हूं, कल से आज तक का। तो ये जानबूझ करके ये साजिश किया गया है कुशवाहा दांगी समाज के साथ, अन्य समाज के साथ भी हुआ है। लेकिन मैं तो अपनी बात कहना चाहता हूँ कि कुशवाहा दांगी समाज के साथ काफ़ी बड़े पैमाने पर साजिश हुआ है, सिर्फ डिमोरलाइज करने के लिए, अपमानित करने के लिए। मैं बड़ा साफ साफ कहना चाहता हूँ कि मुसलमान और यादव का जो सर्वे रिपोर्ट है मैं उसका बिल्कुल समर्थन करता हूँ, लेकिन पूरा बिहार का बच्चा इस बात को मानता है कि अगर यादव 14% है तो 2-4% कुशवाहा समाज कम है, लेकिन कहाँ 14% और कहाँ 4%। ये तो बिल्कुल घोर साजिश है। और इसका और पूरे बिहार के तमाम कुशवाहा दांगी समाज में ज़बरदस्त आक्रोश है, और इसका जवाब जो साजिश करता होंगे उनको वोट से मुंहतोड़ जवाब हमारा समाज देगा, इस पर कोई दो राय नहीं हो सकता। नागमणि जी, कहा जाता है कि आपके पिताजी जगदेव बाबू स्वतंत्रता सेनानी थे, कुशवाहा समाज के एक अग्रणी पंक्ति मत के सबसे बड़े नेता भी बिहार में थे, लेकिन राजनीतिक गलियारों से लेकर मीडिया में ये चर्चा होती है कि नागमणि जी टिकते नहीं हैं किसी के साथ। आखिर क्यों नाराज़ हो जाते हैं तुरंत नागमणि किसी के भी साथ, तुरंत रिश्ता तोड़ लेते हैं उनसे? देखिए, मैं अमर शहीद जगदेव प्रसाद के खून से पैदा लिया हूँ और बहुत ज़्यादा अत्याचार अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। यही कारण है कि जहाँ तानाशाही रवैया किसी पार्टी का नेता करता हो मैं विद्रोह कर देता हूँ। अलग बात है कि लोकसभा का चुनाव आने वाला है, उसमें राज्य हित और देश हित के प्रश्न पर हमारी पार्टी 5 अक्टूबर को नेशनल कमेटी, प्रदेश कमेटी की बैठक होगी और उसमें हम लोग तय करेंगे कि हम लोग किसके गठबंधन में जाएं। अभी मैं किसी गठबंधन में नहीं हूँ, चूँकि गठबंधन का दौर है। बीजेपी इतनी बड़ी पार्टियां हैं, राजद और जेडीयू भी बड़ी पार्टी है, लेकिन सब लोग गठबंधन करके ही चुनाव
लड़ने वाले हैं। नहीं, कहा जाता है, इसलिए हम लोग लेकिन नागमणि जी अलग नहीं है। नागमणि जी, एक बात कही जाती है कि लालू यादव के बाद हर सदन का कोई नेता सदस्य रहा तो नागमणि रहे बिहार में, और नागमणि हर पार्टी से चुनाव लड़े। मोटा मोटी यदि एक तरह से कह लीजिए कि जरा सी बात पे नाराज हो के नागमणि, तो आपने जो कहा कि तानाशाही रवैया, तो हम जो भी आज प्राइवेट पार्टियां हैं, प्राइवेट पार्टी का मतलब आप समझ रहे होंगे, ये तमाम प्राइवेट जो पार्टियां हैं, राजद को कह लीजिए, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कह लीजिए, मुकेश सहनी को कह लीजिए, जितने ये लोग हैं सब प्राइवेट पार्टियां हैं, घरेलू पार्टियां हैं, घर के लोगों को चैरिटी बांटते हैं। तो नागमणि अपनी भी पार्टी बनाए, लेकिन क्या हो जाता है कि हर जगह नागमणि को तानाशाही दिखाई देती है। नहीं, इसीलिए तो हम अपनी पार्टी शोषित इनकलाब पार्टी बनाए हैं, जो बिल्कुल डेमोक्रेटिक तरीके से हम चला रहे हैं, सभी जाति संप्रदाय को लेके चल रहे हैं। यही तो कारण है। तो भाजपा भी तो एकदम सभी को लेकर चले, तो क्या भाजपा के साथ आप जा रहे हैं? मैं बताया ना कि ये प्रश्न अलग है कि लोकसभा का चुनाव आने वाला है और राज्य हित, समाज हित और देश हित में हम लोग 5 अक्टूबर को पार्टी का नेशनल कमेटी, प्रदेश कमेटी की बैठक रखा है और उसमें हम लोग तय करेंगे कि कौन सा जो आप कहेंगे होगा। नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। हम कोई प्राइवेट कंपनी के लीडर नहीं हैं। हम लोग डेमोक्रेटिक पार्टी हमारी है, डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं। इस वजह से हम लोग पार्टी के मीटिंग में तय करेंगे कि आगे हम लोग को क्या करना है। भलाई कहाँ दिखती है नागमणि को, किस पार्टी में? अब वो तो देखिए पार्टी डिसीजन करेगा ना। जब पार्टी की मीटिंग होगी तभी डिसाइड करना पड़ेगा हम लोग को। किसी के साथ गठबंधन हो, कितनी सीटों की मांग रखेंगे? देखिए, अब जितनी बातें हैं हम लोग पार्टी की मीटिंग करेंगे और पार्टी के बैठक में हम लोग तय करेंगे। नागमणि जी, चर्चा हो रही होगी ना कि कितने पे लड़ें, क्या अकेले नागमणि ही लड़ेंगे या मोटा मोटी जो पार्टी का राय अभी तक लोगों से जो बात हुई है और पार्टी का जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग संगठन जो बना है, उसमें औरंगाबाद पार्लियामेंट, काराकाट पार्लियामेंट, उजियारपुर पार्लियामेंट और चतरा पार्लियामेंट झारखंड का, यही 4 पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी हमारी पार्टी का काफ़ी मजबूत संगठन है और इसी 4 में से हम लोग को चुनाव लड़ना है। बाकी और गठबंधन में मान लीजिए जाएगा तो हो सकता है 2 ही मिले, 1 मिले तो क्या? हाँ, वो तो बातचीत में जो तय होगा उस पर हम लोग एग्री करेंगे। ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट बातें नहीं है। 2024 का चुनाव एकदम सर पे आके अब खड़ा हो गया है। चुनाव की घोषणा हो सकता है दिसंबर के बाद कभी भी हो सकती है। बिहार के मुख्यमंत्री से लेके सभी लोग कह चुके हैं कि चुनाव जल्दी हो सकते हैं, लेकिन शोषित इनकलाब पार्टी के अध्यक्ष जो हैं नागमणि, उन्होंने कहा कि हम देश हित और राज्य हित में जो होगा वही निर्णय लेंगे। लेकिन जब हमने और भी कुरेदा कि कहाँ से कितनी सीटों का डिमांड रखेंगे, तो उन्होंने औरंगाबाद से लेके झारखंड की चतरा सीट 4 सीटें जो है, उन्होंने कहा कि 4 सीटों पे हम अपनी मांग रखेंगे। लेकिन गठबंधन धर्म को भी निभाना होगा। यदि गठबंधन में जाएंगे तो हम 1 और 2 पर भी चुनाव लड़ सकते हैं। अब देखना ये होगा कि चुनाव के वक्त कौन से गठबंधन के साथ नागमणि जी का संपर्क होता है, कौन से गठबंधन के साथ रहते हैं और कितनी सीटें इनको गठबंधन के लोग देंगे, इस पर भी हमारी नज़र रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।